माननीय विधायक आज गए हुए हैं विनोद कुमार जी, उनसे भी हमने निवेदन किया है, वो आज वहाँ बात करेंगे। वो ज्यादा एक दिन में पैसा ही नहीं निकलता, किसी ने 20 लाख की गेहूं बेच दी तो उसको 20 दिन चाहिए के लिए, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 15 तारीख से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और किसानों के बाद में मजदूर भी समर्थन में आए हैं, व्यापारी भी समर्थन में आए हैं। कह रहे ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन को किसान को अफीम थोड़ी लाया है। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में किसानों का धरना जारी। अंदर ही किसानों ने लगाया लंगर और वहीं पर खाना पीना बनाना और खाना शुरू कर दिया है। मंडी के अंदर व्यापारियों ने आज हड़ताल रखी है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की मंडियां समर्थन मूल्य में अनेकों तरह की खामियों को दूर करने के लिए आज कारोबार बंद कर रखा है। आइए व्यापारियों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ मंडी की बात नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हो रही, और जो एफसीआई है वो सरकारी खरीद शुरू करने को तैयार भी है, पर जो टोकन कटे हैं वो नाम मात्र के कटे हैं, क्योंकि उसमें पेचीदगियां ऐसी हैं, ऑनलाइन गिरदावरी शो नहीं हो रही, किसान परेशान है। तो सरकार से ये मांग की गई है भी इसको ऑफलाइन किया जाए, ताकि जो पहले व्यवस्था चलती थी वो सुचारू उसी तरह चले। ऑनलाइन में अगर इसी व्यवस्था से चलते हैं तो पहले तो टोकन ही कटेंगे, और टोकन अगर इक्का दुक्का कटते हैं तो मंडी बहुत बड़ी है, 20 लाख गट्टे की मंडी है, करीबन 2 लाख टोकन मानते हैं हम भी, 2 लाख टोकन कटेंगे। और डेयरियां जहां जैसे किसी दुकान पर 1 है, किसी पे 2 है, तो जब लिफ्टिंग चलेगी तो ट्रक वहां घूमना बहुत ही मुश्किल है। हम जो पहले 10% के हिसाब से बीडिंग कराते थे, 10% के हिसाब से बारदाना देते थे, 10% के हिसाब से लिफ्टिंग कराते थे, तो एरिया खोल देते थे भी इस रोड पे आज इस दुकान से इस दुकान तक लिफ्टिंग चलेगी, तो उस पे पहले दिन हम लेटर भिजवा देते थे भी कल इन दुकानों के आड़तीये अपने जमींदार को नहीं बुलाएंगे, ताकि वहां को ट्रैक्टर ट्रॉली ना आए, वहां बाधा ना हो ट्रकों को, तो ये व्यवस्था भी बिगड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है भी किसान की जो जीन्स का भाव है वो उसे मिल नहीं रहा, क्योंकि अब जो सीजन है उसने ठेका भी देना है, बीज भी लाना है, डीजल भी लाना है, बिजाई भी करनी है, और पैसा जो है वो 6 महीने में घूमता आड़तीये का। जब उसकी गेहूं नहीं बिकेगी तो वो अपना जो गेहूं है वो या तो कहीं अन्य बेचेगा या प्राइवेट को बेचेगा, तो उसको 100-150 रुपए पर क्विंटल के पीछे नुकसान हो रहा है बेचारे को। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और हमारा सरकार से ये निवेदन है भी अगर आप वो कह रहे हैं भी हम इसको ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो कम से कम जो ये जन आधार की और जो गिरदावरी की जो पाबंदी है ये हटाई जाए। जन आधार में लोगों ने जनधन के खाते जोड़ रखे हैं, वो जो जीरो बैलेंस पे है 10,000 से ज्यादा एक दिन में पैसा ही नहीं निकलता, किसी ने 20 लाख की गेहूं बेच दी तो उसको 20 दिन चाहिए, तो ये बड़ी समस्या है, 2 साल लग जाते हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, उसी चक्कर में कल कॉमरेड भाइयों ने ध्यान धरना लगाया है, और रात को भी वो यहीं बैठे रहे हैं। आज पूरी डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों बंद है, व्यापारियों की तरफ से बंद है, तो कम से कम अगर सरकार ऑनलाइन को ऑफलाइन नहीं कर सकती तो जो ये विषम परिस्थितियां जो बढ़ा रखी हैं, जो पेचीदगियां, उन्हें हटाए कम से कम, ताकि टोकन में तेजी आ सके, या टोकन में तेजी आएगी तो किसान का माल जल्दी उठेगा, तो मंडी अपने व्यापारी जो हैं वो अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था बिठा लेंगे। तो सरकार को चिताने के लिए इसीलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और देखो आज व्यापारियों का भी धरना है, अगर कलेक्टर साहब से बात हुई है, माननीय विधायक आज गए हुए हैं विनोद कुमार जी, उनसे भी हमने निवेदन किया है, वो आज वहाँ बात करेंगे। तो वो रात मेरी बात हुई थी उनसे फोन पे कि कल मैं कोशिश करके ये 2 अगर पाबंदियां हटवा दें, मैंने कहा ये भी हट जाएं तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसी संदर्भ में कॉमरेड भाई धरना लगाए बैठे हैं, व्यापारी उनके साथ हैं। धन्यवाद। धान मंडी में तोलाई बंद होने के कारण किसान भी परेशान है। इसके साथ साथ अकेला किसान नहीं, व्यापारी और मजदूर भी परेशान है, सुनिए उनकी पीड़ा। हालात माड़े हैं जी, माड़े इसलिए जो सरकार है जो 2125 रुपए गेहूं का रेट बंद है, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये रेट बांधते क्यों है? या तो रेट बंद होना, बंद हो तो माल खरीदो। जो किसान है कह रहे ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन को किसान को अफीम थोड़ी लाया है, खुद के खेत से माल लाया है, बेचारा 6 महीने वो उसकी मेहनत करता है, और आज उसको लाइनों में लगना पड़ रहा है माल बेचने के लिए। जब चीज लेता है तो भी लाइन में लगे, और जब देता है तो भी लाइन में लगे। तो मेरा सरकार से, एफसीआई से निवेदन है, अब तो हम निवेदन कर रहे हैं कि आप माल खरीद लो, बहुत अच्छी बात है, वरना किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग उग्र आंदोलन करने पे मजबूर मत करिए। भाव लगाएं किसान के माल का और माल खरीदे। ना सरसों खरीद रही है, ना कणक खरीद रही है, ना कुछ खरीद रही है।
आज इतना मौसम खराब है, कल भी बारिश आ रही थी, जखड़ आ रहा था, नुकसान हो रहा है किसानों का। मजदूर बेचारे बेले बैठे हैं, कहाँ जाएंगे मजदूर? एक कट्टा भी नहीं भरा। वो प्राइवेट में बिक रही है, वो 19,500 बिक रही है। तो कहने का मतलब 200 रुपये क्विंटल प्रति का नुकसान हो रहा है। माल जल्द से जल्द खरीदे। एफसी से मेरा निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन है, कलेक्टर महोदय से निवेदन है, सीएल वर्मा जी से निवेदन है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कराई जाए, वरना उग्र आंदोलन हनुमानगढ़ गंगानगर की मंडियां सभी बंद है और जब तक फैसला नहीं होगा ये मंडियां सभी बंद रहेंगी। सचिव के कमरे में बैठे हैं किसान और व्यापारी, इंतजार कर रहे हैं अधिकारी का कि वार्ता आज फिर शुरू की जाए और वार्ता के बाद क्या निकलता है वह भी आपको बताएंगे। जो मंडी के अंदर लंगर लगा रखा है और जो धरना लगा रखा है वहां के नेताओं का क्या कहना है इस बारे में वह भी सुना देते हैं। ये हमारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से, मजदूरों के, किसानों के, सभी के सहयोग से ये लंगर लगाया हुआ है और तमाम जो यहाँ संघर्ष में आए हुए हैं और पिछले 15 तारीख से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और किसानों के बाद में मजदूर भी समर्थन में आए हैं, व्यापारी भी समर्थन में आए हैं और गेहूं की सरकारी खरीद अभी तक नहीं हुई है। 1 तारीख का बोर्ड लगा रखा है। सरसों की बात कर रहे थे, सरसों अभी 25 क्विंटल ही कह रहे हैं, 25 क्विंटल तो लेंगे और वो भी अभी कोई आंशिक खरीद की है, कोई बम्पर खरीद इन्होंने नहीं की है। ये तो सरकारी दफ्तर में है, यहाँ आपने लंगर लगाया है, इसका क्या कारण मानते हो? इसका कारण ये है कि ये ऑफिस किसानों का है। इसे हमने गेहूं की ढेरी भी लगा रखी है और जब किसान की फसल की तुलाई नहीं करेंगे तो किसान यहाँ ऑफिस में बैठेगा भी, यहीं खाना खाएगा, यहीं रहेगा और क्या करेगा किसान? कहाँ जाएगा? किसान है, मजदूर है। जब इनको डेयरी ये किसान के समर्थन में उतरे हुए, ये एमएसपी नहीं दे रहे मजदूर किसान को, तो मजदूर भी ये कह रहा है कि एमएसपी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान को कम पैसे मिलते हैं तो उसमें मजदूर को मजदूरी कम मिलती है। तो मजदूर भी इस कारण समर्थन में है और व्यापारियों को अपना जो नुकसान होता है उनको भी नुकसान होता है। व्यापारियों को अगर किसान के पैसे, किसान की लागत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते तो किसान उनसे कर्जा उठाता है। कर्जा उठाता है तो फिर किसान और व्यापारी दोनों आपस में उलझते हैं, क्योंकि वो पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो किसान दबता है और फिर व्यापारी का पैसा डूबने की आशंका रहती है। इसलिए व्यापारी भी इसमें साथ है और व्यापारी भी हमारा तहे दिल से उनका हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं कि वो इस आंदोलन के अंदर इस मंडी को बचाने के लिए किसान, मजदूर और व्यापारी इकट्ठे हैं। धान मंडी के अंदर सरकारी खरीद को लेकर व्यापारी, मजदूर और तोला व्यापारी, किसान सब इकट्ठे हुए हैं। सब इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। प्रशासन ने भी प्रस्ताव भेजा है। अब देखना है कि सरकारी प्रस्ताव तो जा चुका है, सरकार के नेताओं की तरफ से क्या किया जाता है। चौधरी विनोद कुमार आज जयपुर में हैं, विधायक स्थानीय हैं, उनको पूरे मामले का संज्ञान हो चुका है। आज वे मुख्यमंत्री से बात कर आदेश क्या बजवाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खबर।